हे हाय हेलो नमस्ते जी सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से। दोस्तों ये है निधि शर्मा। इस नेम से आप में से अक्सर लोग वाकिफ होंगे। ये लड़की किराया रिएक्ट्स के नाम से एक इस्लामिक चैनल चलाती थी। इसके 2 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स थे, जो तकरीबन सब मुसलमान ही थे। हालांकि ये लड़की खुद हिंदू मजहब से ताल्लुक रखती है, लेकिन इसके बावजूद इसके पास एक बड़ी मुस्लिम ऑडियंस मौजूद थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये लड़की निधि शर्मा इस्लामिक वीडियोस पर अपना एक पॉजिटिव रिएक्शन दिया करती थी और मुसलमानों की हिमायत में बोलती थी। अल्लाह सुभान व ताला के दीन की बातें होने वाली है, पर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश मैं आपसे यही करूंगी कि हमारे फलस्तीनी भाई बहनों के लिए दुआएं करिए, क्योंकि इजरायली दज्जाल को मानने वाले हैं। इसकी वीडियोस देखकर लगता था कि जैसे ये लड़की इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर है, इसीलिए जो मुसलमान भी इसकी वीडियो देखते थे वो भी इस लड़की से मुतासिर हो जाते थे कि किस तरह एक लड़की हिंदू होकर इंडिया में रहते हुए मुसलमानों की हिमायत में बोल रही है। और मेरे साथ भी पर्सनली ये हुआ है कि अल्लाह सुभान व ताला की इबादत करते हुए रोना आ जाता है। मेरे साथ तो जब पहली बार सूरह रहमान पढ़ा था तो मैं ऐसा रोई थी। मेरी मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि इतना क्या हो गया कि तू एकदम रो ही रही है। एंड आई वाज लाइक माँ, आज मेरा ईमान ताज़ा हो गया। यही वजह थी कि लोग इसे सब्सक्राइब करे बगैर नहीं जाते थे। लेकिन पिछले कुछ अरसे से निधि शर्मा के हवाले से एक अजीब सी चीज देखने को मिली। वो ये कि निधि शर्मा के चैनल से इसकी तमाम वीडियोस डिलीट हो गई। ये सब इतना अचानक हुआ कि YouTube में मौजूद लोगों में तजस्सुस फैल गया कि निधि शर्मा को आखिर क्या हुआ, क्यों इसके चैनल से सारी वीडियोस डिलीट हो गई। क्या इसका चैनल हैक कर लिया गया, या फिर उसे उसके घर वालों की तरफ से ये सब बंद करने पर मजबूर किया गया हो, या फिर उसे हिंदू तंजीमों की तरफ से प्रेशराइज किया गया हो। क्योंकि एक लड़की जो इस्लाम से बहुत ज्यादा मुतासिर हो, जो कुरान की तिलावत सुनकर रो पड़ती हो और जो अपने मुंह से ही कहती हो कि मुझे इस्लाम मजहब बहुत पसंद है, मैं इसे जरूर अपनाना चाहूंगी, तो इट्स ऑल गॉड्स प्लान यार। वही है कि आपको अल्लाह के करीब लेके जाता है। 55 चैप्टर का 78 वर्सेस वाला सूरह रहमान। ऐसी लड़की का अचानक से बिना कुछ बताए गायब हो जाना और इतना बड़ा चैनल बंद हो जाना एक हैरानकुन बात थी। दोस्तों, निधि शर्मा के हवाले से लोग तरह तरह की न्यूज फैला रहे हैं, जबकि YouTube पर मौजूद किसी के पास भी इस हवाले से पक्की खबर नहीं है। सब अपने अपने अंदाजे लगा रहे हैं, क्योंकि जब निधि शर्मा ने खुद ही किसी को नहीं बताया तो फिर किसी को कैसे कुछ पता हो सकता है। लेकिन निधि शर्मा के हवाले से जो 2 कहानियां सामने निकल कर आती हैं, हम आपको सिर्फ वो बताते हैं। उसके बाद आप खुद फैसला कर लीजिएगा कि निधि के साथ क्या हुआ होगा। पहली चीज तो ये कि निधि ने जरूर अपने चैनल से इस्लामिक वीडियोस हटाई है, लेकिन उसने YouTube को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसने अपने इस चैनल से वीडियोस हटाकर एक और नया चैनल शर्मा रिएक्ट्स के नाम से शुरू किया है, जिसके अंदर वो मुख्तलिफ इंग्लिश वीडियोस पर रिएक्शन देती हैं। हो सकता है कि निधि शर्मा का इस्लामिक वीडियोस बना बना कर दिल भर गया हो और लोगों की बहुत ज्यादा मुखालिफत से बचने के लिए और मजीद पैसे कमाने के लिए उसने इस्लामिक वीडियोस बनाना छोड़ दी हो। क्योंकि इस्लामिक वीडियोस बनाने से पहले भी निधि फनी वीडियो पर रिएक्शन दिया करती थी। जब वो नहीं चली तो फिर इसने सॉन्ग्स पर रिएक्शन देना शुरू किया, और जब वो भी नहीं चला तो इसने हिंदू होते हुए इस्लामिक वीडियोस पर रिएक्शन देना शुरू किया, और इसका ये काम बहुत तेजी से चल गया। जो मुसलमान भी इसकी वीडियो को देखता वो हैरान हो जाता था कि यार देखो, एक हिंदू लड़की कैसे इस्लाम के पैगंबर की कुरान की तारीफें कर रही है। भाई वाह, सुभान अल्लाह। आपको 2 फातिमा देखने मिलेगी, एक हूँ मैं, और आज जिंदगी में पहली बार बड़े होने के बाद मैंने हिजाब ट्राई करा है। अब एक गलत रास्ते पर नहीं चल रही। लेकिन हकीकत में ये वीडियोस निधि के बिजनेस मॉडल का हिस्सा थी, क्योंकि दोस्तों, जो क्रिएटर भी YouTube पर आता है उनमें से 99% लोगों का मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा एड रेवेन्यू से पैसा कमाया जाए। अब निधि इस्लामिक वीडियो से पैसा तो कमा रही थी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि YouTube इंडिया, पाकिस्तान और इस पूरे रीजन में एड्स का रेट बहुत कम देता है। यानी अगर यहाँ पर किसी के 1000 व्यूज पर 10 रुपए बन रहे हैं, तो इंग्लिश ममालिक में उनके इतने ही व्यूज में 1000 से 1500 रुपए तक भी बन सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। अब निधि शर्मा इस्लामिक वीडियोस बनाकर मुसलमानों की हमदर्दी पाकर फेमस तो हो गई थी, और यहाँ से इसने ठीक ठाक पैसा भी कमा लिया था, और उसने सोचा क्यों ना मजीद पैसा कमाया जाए। इसीलिए उसने USA और UK जैसे ममालिक की आवाम को बेवकूफ बनाने का फैसला किया
और एक नया चैनल बनाकर वहां से काम स्टार्ट किया ताकि उसकी ऑडियंस अमीर ममालिक से आए और उसके पैसे ज्यादा से ज्यादा बन सके। इस हवाले से जो दूसरी बात सामने आई है वो ये कि मौजूदा हिंदुस्तान के माहौल में निधि एक हिंदू होते हुए जब इस्लामिक वीडियोस बनाती थी तो उसे वहाँ के हिंदू लोग भी देखा करते थे, जो कि इसके वालिद और भाई को मुसलसल प्रेशराइज करते आ रहे थे कि अगर आपने अपनी बेटी को नहीं समझाया तो हम आपका बॉयकॉट करेंगे और आपको इस सोसाइटी से निकाल देंगे। क्योंकि एक तरफ तो आरएसएस और बीजेपी जैसी कट्टर हिंदू तंजीमें मीडिया के जरिए हिंदू मुसलमान में नफरत पैदा कर रही हैं, इस्लाम को दिन रात बदनाम करने में लगी हुई हैं, घर वापसी जैसी कैंपेन कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर एक हिंदू लड़की सोशल मीडिया पर आकर खुद इस्लाम को प्रमोट करने लग जाए तो उन तंजीमों की मेहनत पर तो पानी फिर गया ना। तो यहाँ निधि ने अपनी फैमिली पर पड़ते इस प्रेशर को देखते हुए अपने चैनल से वीडियोस डिलीट कर दी हूँ और दूसरा चैनल स्टार्ट कर लिया है। दोस्तों, इन दोनों कहानियों के बाद हम निधि शर्मा के बारे में कोई हतमी राय तो नहीं कायम कर सकते, क्योंकि उसके दिल में क्या है, उसकी नीयत क्या है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सोशल मीडिया पर आजकल कुछ लोग निधि की हिमायत भी कर रहे हैं और कुछ लोग उसे पैसों की लालची औरत कहकर ट्रोल भी कर रहे हैं, जबकि निधि शर्मा ने इस तमाम मामले पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जैसे उसे किसी चीज की खबर ही ना हो और वो किसी को जानती ही नहीं है।